आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशंस के क्वेश्चंस के बारे में। वैक्सीनेशन के बारे में अपन अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं मैक्सिमम, लेकिन उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रीक्वेंटली अपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज अपने यहाँ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, स्टाफ नर्स एग्जाम कोई भी हो उनमें पूछे जा सकते हैं, सीएचओ के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो देखिए, सबसे पहले अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। वैक्सीनेशन सबसे पहले किनके द्वारा परफॉर्म किया गया था? तो ऑप्शन ए है जॉन स्नो, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये भी अपने आंसर नहीं है, जॉन भी नहीं है। देन ऑप्शन बचे अपने एडवर्ड जेनर एंड लुइस पास्चर। एडवर्ड जेनर एंड लुइस पास्चर में लुइस पास्चर ने वैक्सीन की खोज की थी। देन फर्स्ट वैक्सीन जो लगाई थी वो थी एडवर्ड जेनर ने लगाई थी और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई थी। देन सेकंड क्वेश्चन है अपना हु वर अर्ली पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के सबसे पहले फाउंडर कौन है, पायनियर्स कौन है? तो इसमें चाइनीज, ग्रीक्स, इजिप्टियंस एंड मेसोपोटामियंस है। मेसोपोटामियंस, इजिप्टियंस, ग्रीक एंड चाइनीज। ऑप्शन क्लियर कट है अपने, जो सबसे क्लियरली पायनियर्स है वो है चाइनीज। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। पॉलीवेलेंट वैक्सीन के बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले भी। पॉलीवेलेंट वैक्सीन मींस एक से अधिक, मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेन, मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेन, मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑप्शन ए में है आपकी, ऑप्शन बी में होगा ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही कट आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी में आएगा मोर स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑप्शन डी में आएगा ए सिंगल स्पीसीज। तो ऑप्शन ए एंड सी में से अपन चूज करेंगे, तो मोर स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीसीज अपना करेक्ट आंसर होगा इसका पॉलीवेलेंट वैक्सीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, चाइल्ड हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव। स्प्लेनेक्टोमी का बच्चा कौन सी वैक्सीन रिसीव कर सकता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा हेपेटाइटिस वैक्सीन, देन न्यूमोकोकल वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन बीसीजी वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। The splenectomized patient should be vaccinated to decrease the risk of overwhelming post-splenectomy sepsis. सेप्सिस के खतरे से बचने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन उनको दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे सारी वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आईएलआर, डीप फ्रीज, वॉक इन कोल्ड रूम एंड कोल्ड बॉक्सेस। तो इसमें हम देखते हैं कोल्ड बॉक्सेस जो होते हैं ये तो वैक्सीन कैरियर के काम में आते हैं, तो यहाँ वैक्सीन को अपन स्टोर नहीं कर सकते। वॉक इन कोल्ड रूम जो होते हैं ये पीएचसी लेवल पे नहीं पाए जाते। पीएचसी लेवल पे होते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीज। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में अपन वैक्सीन को स्टोर करते हैं एंड डीप फ्रीज जो होता है, डीप फ्रीज फॉर लॉन्ग टाइम अगर हमें स्टोर रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोर किया जाता है इस पे ओपीवी एंड अदर वैक्सीन। डीप फ्रीज का पीएचसी पे जो आइस पैक्स होते हैं उनके लिए यूज लिया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबली सबसे पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? सन 1870, 1974, 1976 और 1985। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने वाला जो है वो कंफ्यूज करने वाला ये है कि 1985 एंड 1974।
तो जैसा कि अपन वीडियो में देख चुके हैं, सबसे पहले ग्लोबली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था वो 1974 में ही स्टार्ट किया गया था। इंडिया में अगर पूछा जाए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो वो 1985 में है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ग्लोबली अपन देख चुके हैं, ग्लोबली के बाद हम इंडिया की बात करें तो ग्लोबली में अपने था 1974 एंड इंडिया में है ये ऑप्शन बी जो दिया हुआ है 1985। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके जिपमर स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर ओनली, देन सेकंड ऑप्शन अपना इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, ऑप्शन सी है अपना इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, एंड ऑप्शन डी है अपना ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। कोई भी इम्यूनाइजेशन हो वो अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड होता है? नहीं। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन जो है वही अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में अपने हैं हाउ मेनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब स्टार्ट किया गया था तो स्टार्टिंग में ही अपने बताया गया था 6 किलर डिजीज के बारे में। ऑप्शन ए में आएगा 4, ऑप्शन बी में आएगा 5, ऑप्शन सी में 6 एंड डी में 7। कंफ्यूज करने के लिए होगा ये आपको क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब स्टार्ट किया गया था तो 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन था। कौन कौन सी थी वो? टीबी आपके जो थी वो टीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल टीबी के बाद में पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस एंड मीजल्स। टोटल 6 किलर डिजीज थी। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें, बाद में अभी नाउअडेज क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया है? नाउअडेज पेंटावेलेंट वैक्सीन भी इंक्लूडेड है इसमें, आईपीवी भी इंक्लूड कर लिया गया है एंड रोटावायरस वैक्सीन भी दिया जाता है। एंड इन फ्यूचर जेई वैक्सीन के लिए भी प्लानिंग हो रही है। करेक्ट आंसर अपना इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है विच इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में आपको बताया गया है। पिंक कलर वैक्सीन होती है ये एंड ओपीवी ओपीवी रोटा ओ से आपको याद रखना है ओ ओरली, आईएम नहीं दिया जाता है, सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है ओरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इनटू 1985। 1985 में जब स्टार्ट किया गया था तो कितनी डिजीज पे इनका फोकस था? तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ही जो था फोकस वो 6 किलर डिजीज पे था, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस एंड मीजल्स आल्सो इंक्लूडेड। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। सॉरी यहाँ पे रॉन्गली ऑप्शन बी लिखा गया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 किलर डिजीज
6, 1985 में 6 किलर डिजीज पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया ईपीआई, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इंक्लूड ऑल वैक्सीन। ईपीआई में सारी वैक्सीन इंक्लूड थी एक्सेप्ट ईपीआई में एक वैक्सीन इंक्लूड नहीं थी। कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं थी? डीपीटी, एमएमआर, पोलियो, बीसीजी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो 6 किलर डिजीज पे फोकस था, बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, एंड एमएमआर जो था वो बाद में इंक्लूड किया गया था इसमें। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एमएमआर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईपीआई। ईपीआई का हिस्सा कौन सी वैक्सीन नहीं थी? मीजल्स वैक्सीन, सेकंड एमएमआर वैक्सीन, थर्ड डीपीटी एंड ओपीवी। ओपीवी एंड डीपीटी तो अपन ने रूल आउट कर दिया, लेकिन अब ऑप्शन बचे अपने मीजल्स एंड एमएमआर वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन सेपरेटली नहीं, एमएमआर वैक्सीन आएगा इसका आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये अपने को याद रखनी है। द वैक्सीन किससे बनी हुई होती है? इज मेड फ्रॉम लाइव वैकेनिया वायरस। एंड WHO ने कब से डिसकंटिन्यू कर दिया था? वो था 1982 में। लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का फाउंड कब हुआ था? 1980 में वर्ल्ड वाइड। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का लास्ट केस जो था वो था 1975 में। 24 मई 1975 में बिहार में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का मिला था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन लिविंग वायरस, लिविंग माइकोबैक्टीरियम, attenuated virus and attenuated mycobacterium। तो अपने इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिविंग वायरस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आखिरी केस कहाँ पे था? ये भी पूछा जा सकता है आपको। सोमालिया में 1977 में था। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, 1977। अगर यहाँ इंडिया का पूछा जाता तो ऑप्शन होता 1975 का, लेकिन यहाँ 1977 में सोमालिया में लास्ट केस मिला था। एंड अगला क्वेश्चन अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ग्लोबली इरेडिकेट कब हुआ? ग्लोबल इरेडिकेशन का मीनिंग है दुनिया में लास्ट केस मिलने के 3 साल बाद। तो लास्ट केस अपना जो था 1977 में मिला, तो 1980 जो था वो था लास्ट इरेडिकेशन। 8 में 1980 जो है ये आपको 1980 याद रखना है। आगे जो डेट दी हुई होती है उससे आप कंफ्यूजिंग ज्यादा होगे, तो इजीली आपको याद रखना है 1980। 1980 के अदर ऑप्शन दिए अगर हो तो आपको 8th में 1980 याद रखना है। नहीं तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में या फिर और भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वो 1980 ही ईयर आपको दिया हुआ मिलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड फ्रॉम स्मॉलपॉक्स फ्री इन कंट्री बाय एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉलपॉक्स इरेडिकेशन। इंडिया में हम बात कर चुके हैं 1975 में लास्ट केस मिला था। तो लास्ट केस मिलने के बाद में होगा
1977 में। 1975 में अगर लास्ट केस के बारे में पूछते हैं, लास्ट केस कब मिला, वो था 1975 में। एंड इसमें पूछा गया है स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री। फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा जब आपके टाइम हो जाएगा लास्ट केस से 2 साल तक का। करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इरेडिकेटेड ग्लोबली डिक्लेयर्ड बाय WHO। WHO ने डिक्लेयर कर दिया है पोलियो। पोलियो अभी अपने पड़ोसी देशों में अभी भी नाइजीरिया, पाकिस्तान, इनमें केसेस पाए जाते हैं। ह्यूमन मंकी पॉक्स, देन पॉक्स वायरस एंड स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स अपने को याद रखना है, स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इरेडिकेटेड हो चुका है 1980 से। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड हो चुकी है, ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है और पूछा भी गया है। ये आपके चिकन पॉक्स के केसेस अभी भी मिलते हैं, मीजल्स रूबेला वैक्सीन अभी भी दी जाती है, रेबीज वैक्सीन अभी भी दी जाती है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अभी नहीं दी जाती है। और इसका लास्ट केस 1975 में इंडिया में मिला था और 1977 सन 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है, बहुत ही कम ऐसी फुल फॉर्म होती है जो आपको नहीं पूछी जाए, नहीं तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप हमेशा यही करो, हमेशा आप पढ़ो तो फुल शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म, जिससे आपको पता रहे कि ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म ये है। तो AEFI, AEFI का जो होगा एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, ये भी हो सकता है AEFI। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी एडवर्स इवेंट्स, ऑप्शन बी में है एडवर्स इवेंट, ऑप्शन सी में है एडवर्स इफेक्ट, ऑप्शन डी में अगेन एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल रहेगा, लेकिन AEFI आपको याद रखना है। वैक्सीन जब दी जाती है, टीकाकरण जब भी किया जाता है, टीकाकरण के बाद टीकाकरण के कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव कौन क्या होगा इसका इंग्लिश मीनिंग, एडवर्स इवेंट्स following immunization means some adverse event that occur after a immunization session। कौन कौन से होते हैं एडवर्स इवेंट्स? इफेक्ट तो वो होंगे कि भी इसका इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, एडवर्स इवेंट्स होंगे कि पेन हो सकता है, इवेंट्स हो सकते हैं, इफेक्ट होगा ही। इवेंट्स में पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारा हो सकता है। अगर टीकाकरण में एरर हो गया तो उससे भी एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। एप्रोप्रिएट, अगर यहां पे ये पूछा जाता कब तक, मोस्टली up to which age primary immunization done, लेकिन appropriate पूछा है तो फिक्स अपने को टाइम पीरियड्स पता होना चाहिए कि लास्ट वैक्सीन इनमें से कौन सी है और उसका कौन सा टाइम पीरियड होता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG, DPT वैक्सीन, मीजल्स, पोलियो। एप्रोप्रिएट एज कौन सी होगी? 0 to 6 मंथ, 6 मंथ तक मीजल्स नहीं दिया जाएगा
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 to 9 मंथ, 9 मंथ में 9 कंप्लीटेड मंथ पे मीजल्स दिया जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 0 to 12 मंथ, 12 मंथ तक भी दे सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएटली एज जो होगी 9 मंथ पे होती है। एंड 0 to 18 मंथ, 18 मंथ तक भी हम दे सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो अप्रोप्रिएट एज जो होगी वो होगी 0 to 9 मंथ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ये आपके पीजीआई में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन में ये आपका है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जैपनीज एनकेफेलाइटिस? जैपनीज एनकेफेलाइटिस के लिए कितनी टाइप की वैक्सीन है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 and 4. There are 3 type of vaccines against JE. ऑप्शन सी अपना है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ। जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन हम देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ? एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी दिया जाता है, पोलियो भी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी भी दिया जाता है, एंड हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए अपने शेड्यूल प्रोग्राम में भी नहीं है, और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कब दिया जाता है? हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली एट एज ऑफ 1 ईयर एंड ओल्डर। ए हेपेटाइटिस ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन अगला सवाल की बात का अगला क्वेश्चन अपना आएगा, which of these vaccines are recommended at birth at the time of birth according to national immunization schedule? कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? तो अपन लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। बीसीजी अपने को दी जाएगी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी दी जाएगी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड डीपीटी। डीपीटी 6, 10, 14 वीक पे दी जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, डीपीटी, डीपीटी जिस भी ऑप्शन में है वो अपन रूल आउट कर देंगे। रूल आउट करने के बाद में जो बचा वो है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड ओपीवी। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vaccine is not administered to an HIV positive child? HIV पॉजिटिव चाइल्ड को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? पहले ही अपन अपनी क्लासेस में इम्यूनाइजेशन की जो क्लास हुई उसमें पढ़ चुके हैं, लाइव वैक्सीन should not be administered to child with symptomatic HIV infection. क्यों? ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से इनको लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो लाइव वैक्सीन में कौन कौन सी आती है? ओपीवी, मीजल्स, येलो फीवर, लाइव इन्फ्लुएंजा, ईटीसी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो अपने आएगा ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड एमएमआर। करेक्ट आंसर जो अपना होगा वो कौन सा होगा? लाइव वैक्सीन कौन सी है? ओपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एन एड्स पॉजिटिव चाइल्ड? एड्स पॉजिटिव चाइल्ड जो है इम्यूनोसप्रेस्ड होगा, उसको कौन सी वैक्सीन देंगे? इसमें फर्स्टली बीसीजी, सेकेंड ओपीवी, मीजल्स, ऑल द वैक्सीन। सबसे पहले अपन वैक्सीन उसको देंगे बीसीजी वैक्सीन। करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए। यहीं पे अगर इंडिकेटेड होता है तो कौन सा होगा एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा तो कौन सा है। इन सिम्टोमेटिक HIV infection whose CD4 count is less than 400 cells per cubic millimeter. BCG, yellow fever vaccine, DPT vaccine and tetanus toxoid vaccine. तो यहाँ पे हम बात कर चुके थे लाइव वैक्सीन जो कि है येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती है? BCG, ओरल टाइफॉइड, OPV, येलो फीवर वैक्सीन। फर्स्ट BCG, then measles, then cholera, and A and B. A and B both are live vaccines. कोलरा है वो लाइव वैक्सीन में नहीं आता है। BCG एंड मीजल्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एग्जांपल ऑफ टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड्स के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। टॉक्सॉइड्स कौन कौन सी वैक्सीन होती है? रेबीज वैक्सीन टॉक्सॉइड वैक्सीन नहीं होती है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, मीजल्स। टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी है अपनी? टॉक्सॉइड वैक्सीन है अपनी जिसमें भी DPT, डिप्थीरिया वैक्सीन है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन है। करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के बारे में भी आपको बताया हुआ है डिटेल में कौन कौन सी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है। OPV एंड ऑल लाइव वैक्सीन होती है। तो आंसर में अपने हैं BCG, कोलरा, टेटनस, पर्टुसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने BCG। पर्टुसिस एंड टेटनस आर टॉक्सॉइड, कोलरा इज live. Then next question killed vaccine। killed vaccine में आएगा OPV, BCG, MMR, रेबीज। क्लियर कट आंसर है अपना। क्लियर कट आंसर होगा इसका वो है रेबीज वैक्सीन इज ए किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Given below, which one is live attenuated vaccine? लाइव attenuated vaccine कौन सी है इनमें से? शार्क, हेपेटाइटिस, कोलरा एंड BCG। क्लियर कट आंसर यहाँ पे भी अपने होगा ऑप्शन डी। BCG इज ए लाइव attenuated vaccine। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है interval between 2 doses of DPT, OPV and hepatitis B should not be less than। कितने से कम समय में नहीं लगानी चाहिए? नॉट लेस देन 1 वीक, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह। तो हमने पहले भी बात करी थी अपने वीडियो में minimum interval between 2 vaccines should be more than 4 weeks। 4 weeks का मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन 2 doses of any vaccine should not be less than 1 month। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट अपन कोल्ड चेन का नेक्स्ट में कवर करेंगे।